गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वास्तविक संख्याओं में प्रमेय 1.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्रमेय 1.3 कहता है कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे उत्पत्ति। अब इसके पहले हम लोग अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पढ़ चुके हैं, उसी के द्वारा इसको हम सिद्ध करेंगे। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से प्रत्येक धन पूर्णांक को अभाज्य संख्याओं आवश्यक नहीं है कि सभी भिन्न भिन्न हो के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मान लीजिए कि माना संख्या a है जिसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, p1 p2 p3 pn तक है, जहाँ p1 p2 p3 अभाज्य है, आवश्यक नहीं है कि सभी भिन्न भिन्न संख्याएं हैं। तो p a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू ए, अर्थात p1 p2 p3 pn इंटू p1 p2 p3 pn सब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो a स्क्वायर हो जाएगा p1 का स्क्वायर इंटू p2 का स्क्वायर इंटू p3 का स्क्वायर डॉट 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 pn का स्क्वायर, अर्थात p a। अब हमारा जो प्रमेय कहता है कि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, अर्थात p a स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड है। चूँकि p1 p2 p3 pn में से ही एक है, अर्थात p a का भी एक गुणनखंड है, अतः p a को विभाजित करता है। प्रमेय हमारा सिद्ध हुआ। हो गया। प्रमेय 1.4 सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, इसको सिद्ध करने के लिए हम विरोधाभासी कथन लेकर के सिद्ध करेंगे। मान लेंगे कि पहले कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, तो माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात कड़ी में 2 बराबर हो जाएगा a/b। परिमेय संख्या के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ a b पूर्णांक तथा b बराबर 0 नहीं है, और एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसको समीकरण नंबर 1 हम मान लेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा 2 बराबर a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, अर्थात a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। बच्चों, a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी 2 के गुणक के फॉर्म में है, अर्थात 2a स्क्वायर को विभाजित करेगा, अर्थात 2a स्क्वायर का एक गुणनखंड है। तो गणित के आधारभूत प्रमेय से 2a का भी एक गुणनखंड होगा। पुनः जब 2a का गुणनखंड है, यानी a हमारा 2 के गुणक के फॉर्म में है, तो माना
a बराबर 2m हम मान लेते हैं और पुनः इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं, अर्थात 2m का स्क्वायर बराबर 2b का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4m स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर या b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2m स्क्वायर। यहाँ भी देखेंगे कि b स्क्वायर 2 के मल्टीपल में है, यानी 2 के गुणक में है, अर्थात 2 b स्क्वायर को विभाजित करेगा अर्थात 2b का एक गुणनखंड है, अर्थात 2a तथा b दोनों का एक गुणनखंड है। परंतु बच्चों हमने क्या माना है कि a और b सअभाज्य है, यानी कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, परंतु हमारा जो हम लोग माने हैं उसके अनुसार 2a और b दोनों का एक गुणनखंड हो रहा है। तो परंतु यहाँ लिखेंगे हम कि परंतु a तथा b में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, यह दोनों कथन विरोधाभासी हैं, दोनों कथन विरोधाभासी है। अर्थात हमारा जो कल्पना है कि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। अर्थात हमारी कल्पना कि कड़ी में 2 परिमेय संख्या है, गलत है। अतः कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अतः बच्चों कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या को दिखाने के लिए हम लोग उसका उल्टा माने हैं, विरोधाभासी कथन को लेकर चले हैं, लेकिन यह हमारा दोनों कथन क्या हो गया, विरोधाभासी हो गया। अतः हमारी कल्पना की कड़ी में 2 परिमेय संख्या है, गलत है। अतः कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, हमारा प्रमेय सिद्ध हुआ।